Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will discuss about novel. Before starting any novel, one should know the qualities, feature, characteristics, technique, and which type of novels are there in English literature. So we will discuss firstly what is novel. नॉवल क्या है? ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन भाषा का ये वर्ड था नोवेला। नोवेला से इसका जन्म माना जाता है नॉवल का, जिसका मतलब था कुछ न्यू, कुछ शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू। मीन्स कुछ न्यू प्रेजेंट करना ही नोवेला वर्ड का मतलब था, जो अब नॉवल के रूप में जाना जाता है। अ नॉवल इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ प्रोज यूजली रिटन इन नरेटिव स्टाइल। ये नरेटिव स्टाइल में मीन्स कुछ नरेट करके, कुछ लिख के राइटर अपनी बात को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ नॉवल। नॉवल से पहले क्या होता था कि लोग ड्रामा देखने जाते थे थिएटर्स में, लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम पीरियड आया जब लोग बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, तो थिएटर जाना लोगों का कम हो गया। तो राइटर ने सोचा कि अब थिएटर में लोग ड्रामा देखने नहीं आ रहे। ड्रामा और नॉवल में क्या डिफरेंस है? ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था थिएटर्स के अंदर। नॉवल अगर एक बुक है तो वो एक रीडर अच्छे से घर पे बैठ के भी उसको रीड कर सकता है। सो इसलिए राइटर्स ने सोचा कि अब नॉवल लिखना शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्रामा तो देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। पामेला भी एक बहुत अच्छा नॉवल हुआ है। उसका फर्स्ट नेम था वर्च्यू रिवॉर्डेड। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। ये फीमेल्स की कंडीशन को बताता है कि कैसे मेल सोसाइटी फीमेल के ऊपर ईविल आई रखती है, उसको बुरी नज़रों से देखती है। ये पामेला के अंदर सैमुअल रिचर्डसन ने बताया है कि हमेशा एक मैन होता है जो वो वुमेन को फॉलो करता है। We have the strict definition of a modern novel, a lengthy fictional narrative written in prose presenting a realistic picture of believable characters and events. देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि मॉडर्न नॉवल के अंदर अगर हम इस वर्ड को डिफ़ाइन करते हैं तो ये क्या होता है? एक लेंथी फिक्शनल नरेटिव फॉर्म है। ये काफ़ी उसकी लेंथ होती है। नरेटिव टेक स्टाइल में इसको नरेट किया जाता है, मीन्स इसको लिखा जाता है। प्रोज़ की ये फॉर्म है। प्रोज़ में ही नॉवेल्स आते हैं, पोइट्री में नहीं आती। और ये क्या होता है? ये प्रेजेंट क्या करता है? रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बिलीवेबल करेक्टर्स। देखिए रियलिस्टिक मीन्स रियल पिक्चर है वो किसकी? करेक्टर्स की, जिसके ऊपर रीडर्स बिलीव कर सकें। और ऐसी इवेंट्स को डाला जाता है जिसके ऊपर, हाँ जी, रीडर को पढ़ने से ऐसे लगे कि वाओ, वी आर रीडिंग समथिंग न्यू एंड रियल पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। नो डाउट इमेजिनेशन इज ऑल्सो present in novels, but something message is given by the writer with the help of a real picture of the society. We know literature is the mirror of society, means in literature we can see the clear picture of society to which the novel belongs, means to which period novel belongs। जिस पीरियड से वो नॉवल बिलोंग करता है उस टाइम की सोसाइटी की पिक्चर हमें दिखती है, चाहे वो अच्छी पिक्चर हो चाहे वो बुरी पिक्चर हो। कुछ अच्छाइयाँ दिखाना चाहता है वो राइटर अपने नॉवल के द्वारा, या फिर कुछ बुराइयाँ दिखाना चाहता है। कुछ उसमें एंटरटेनमेंट के लिए इमेजिनेशन का भी यूज़ किया जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टराइजेशन। जब भी हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं तो हमने अच्छे से उसके करैक्टर्स को देखना है, क्योंकि जो राइटर है वो करैक्टर्स के द्वारा हमें कोई मैसेज देना चाहता है। वो करैक्टर के द्वारा ही, उसके उनके डायलॉग्स के द्वारा ही अपनी बात को प्रेजेंट करता है। सेटिंग क्या है उस नॉवल की? सेटिंग मीन्स वो सीन कहाँ पे सेट किया गया है, मीन्स वो कौन से प्लेस की बात कर रहा है जहाँ पे ये नॉवल की घटना प्रेजेंट हुई। मीन्स जहाँ पे ये नॉवल, जिस एरिया के बारे में जो लोकेशन है मेन नॉवल के अंदर दिखाई गई है, वो उसकी सेटिंग कहलाती है। उसके बाद बारी आती है प्लॉट कंस्ट्रक्शंस की। प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स, मीन्स एक तरह से फ्रेमवर्क होता है। जैसे हम फ्रेमवर्क के अंदर
किसी चीज़ को फिट करते हैं तो प्लॉट इज़ लाइक अ फ्रेमवर्क इन विच अ राइटर फिट्स हिज स्टोरी। अपनी स्टोरी को फिट करता है, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करता है, वो पहले से डिसाइड करता है कि मैंने कैसे ट्विस्ट लेके आना है। तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देता है हल्की सी, उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, जब एक्शन की मूवमेंट होगी तभी प्लॉट आगे डेवलप करेगा, फिर क्लाइमैक्स आता है, एंटी क्लाइमैक्स आता है, फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन आने के बाद लास्ट में वो अपनी एंडिंग करता है। तो ये सारा सिस्टम वो पहले से डिसाइड करता है। जब भी हम नॉवल पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन में राइटर ने क्या टेक्निक यूज़ किया है और इसको लूजली उसने हैंडल किया है या वेल नीट स्ट्रक्चर है प्लॉट का। डायलॉग्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है नॉवल के अंदर। डायलॉग ही हैं जिसकी वजह से हमें राइटर के मन की बात का पता चलता है। डायलॉग ही होते हैं विच एक्सप्रेस द फीलिंग्स इमोशंस ऑफ अ करेक्टर्स जब बोलते हैं अपने डायलॉग के द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ ये अच्छा करेक्टर है या बुरा है। अगर वो अच्छी बातें बोल रहा है अपने डायलॉग्स के द्वारा तब हमें ये पता चलता है कि ये एक नाइस करेक्टर है और ये क्या मैसेज देना चाहता है। और प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी डायलॉग्स के द्वारा ही आगे बढ़ता है, स्टोरी की मूवमेंट भी डायलॉग के आगे ही होती है। अगर सब साइलेंट मोड पे होंगे तो कोई स्टोरी ही नहीं होगी। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि जो राइटर नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी को वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। मीन्स नरेटिंग स्टाइल जो उसका है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जो फर्स्ट पॉइंट पर्सन होता है उसमें वो आई, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है आई मीन्स जब वो खुद नरेट कर रहा है आई के द्वारा, आई करके बात करता है राइटर कि ऐसे मैंने ऐसे देखा ऐसे किया, तब वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेकंड पर्सन यू के द्वारा वो कहलवाता है कुछ। थर्ड पर्सन मीन्स कुछ कोई अन्य है, थर्ड पर्सन है वो किसी और की बात कह के वो उसको नरेट कर रहा है। जैसे मैं थर्ड पर्सन हूँ तो मैं किसी और के बारे में कोई बात बता रही हूँ, वहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ किसी करेक्टर के बारे में। जब थर्ड पर्सन के मुंह से राइटर कुछ बात कहलवा के मेन हीरो के लिए या हीरोइन के लिए या फिर जो भी उसका प्रोटोगोनिस्ट है उसके बारे में हम बात करवाते हैं, उसके फीचर्स को बताने के लिए। मीन्स किसी भी तरह से वो अपनी नरेटिव स्किल को यूज़ कर सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन वो खुद नरेट कर रहा है उसको, उसकी क्वालिटीज़ को, या किसी के मुंह से करवा रहा है। इस तरह से ये स्टोरी आगे चलती है। सिंबलिज्म क्या होता है, टू एक्सप्रेस मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड इज कॉल्ड सिंबलिज्म। मीन्स सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेड सिंबल है, कोई भी चीज़ है वो एक डीप मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड्स का यूज़ करता है। जैसे रेड कलर है, रेड कलर इज सिंबल ऑफ लव, रेड रोज इज सिंबल ऑफ लव। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो अगर हम दूसरी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं तो रेड सिंबल हो सकता है ब्लड शेड का भी सिंबल हो सकता है, ब्लड डिज़ास्टर का भी सिंबल हो सकता है रेड कलर। तो सिंबलिज्म के द्वारा टू एक्सप्रेस मैक्सिमम थिंग्स, थॉट, फीलिंग्स इन मिनिमम वर्ड्स सिंबलिज्म होते हैं। जैसे ये सिंबल्स यूँ हैं, हमें पता चलता है ये क्रिश्चियन का सिंबल है, ये हिंदुओं का सिंबल है। तो ऐसे इन सिंबल्स हैं, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को। ऐसे ही सिंबल्स वर्ड्स होते हैं जो कुछ अलग मीनिंग, डीप मीनिंग को डिफाइन करते हैं। उसके बाद बारी आती है थीम्स की। विदाउट थीम कोई भी नॉवल नहीं होगा, क्योंकि मेन इंटेंशन पहले राइटर सोचता है उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, उसका मेन मोटिव होता है उस चीज़ को लिखने के लिए। इसलिए वो पहले माइंड में सेट करता है कि उसकी थीम क्या होगी। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ नॉवल, कितने टाइप के नॉवल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवल्स में बी यू हैव रेड। कॉमिक नॉवल्स कौन से होते हैं, तो कॉमेडी टाइप डाला होता है, अबाउट पीपल कॉट इन सिचुएशन विच ड्रॉ आउट देयर ओन एब्सर्डिटीज़ होती हैं जो उनकी मूर्खताएं शो करती हैं। मीन्स जब राइटर सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों की मूर्खता भरी बातों को प्रेजेंट करना चाहता है तो वो कॉमिक नॉवेल्स के अंदर ऐसा होता है। कई बार ये पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ भी हो सकते हैं, क्रूअल भी होते हैं, लेकिन वो कॉमिक सेंस में हंसी मजाक में उस बात को प्रेजेंट करता है रीडर के सामने। एपिस्टोरी जो नॉवल होते हैं उसमें कलेक्शन ऑफ लेटर्स होती हैं। मीन्स कोई
जैसे पामेला है, तो उसमें क्या है कि उसने लेटर्स लिखे थे अपनी मॉम को, शायद मॉम को ही लिखे थे। तो मतलब कहने का ये है कि जब राइटर लेटर्स फॉर्म को कलेक्ट करके एक नॉवल बना देता है, लेटर फॉर्म को कलेक्ट करके उसको नॉवल की शेप दे देता है, तो वो एपिस्टोलरी नॉवेल्स कहलाते हैं, एपिस्टलरी। पामेला जैसे सैमुअल रिचर्डसन की बहुत अच्छी पीस ऑफ आर्ट हुआ है। फेमिनिस्ट राइटर्स होते हैं, जो फेमिनिस्ट नॉवेल्स होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, इसमें फ़ीमेल की बात की जाती है, फीमेल्स राइटर के द्वारा लिखे गए हैं और फीमेल्स की कंडीशन को बताया जाता है मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंदर। मीन्स फीमेल कैन एक्सप्रेस मोर क्लियरली द फीलिंग्स इमोशंस ऑफ अ फीमेल। तो फेमिनिस्ट राइटर कौन से होते हैं? फेमिनिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं कि फीमेल के द्वारा फीमेल्स के बारे में मेल डोमिनेट सोसाइटी की जो उनके ऊपर सप्रेशन हुआ है उसकी बात को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अ रूम ऑफ वंस ऑन वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी, इसमें वो यही बात करती है कि अगर फीमेल को अच्छे से प्रॉपर कंडीशंस उसको मिलें, प्रॉपर उसको एजुकेशन मिले, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलें, तो वुमेन कम नहीं है मेल से। मीन्स कहने का ये है कि फेमिनिज़म के अंदर फीमेल जो राइटर्स हैं वो फीमेल्स की कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो कुछ ऐसे भी नॉवल हैं जो फीमेल के द्वारा फीमेल की कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। गॉथिक नॉवेल्स होते हैं, गॉथिक नॉवेल्स में हॉरर, रोमांस, इन बातों को ज़्यादा लेके दिया जाता है। जो स्कारलेट लेटर है वो हमारा गॉथिक ही है। परफेक्शन और फैलेसी ऑफ सीकिंग परफेक्शन, कुछ ये यूज़ करके हॉरर और रोमांस, तो किसी बात को, मेन रियलिस्टिक थिंग को वो एक्सप्लेन करना चाहता है। मैजिक रियलिज्म, कुछ इवेंट्स ऐसे डाल दिए जाते हैं नॉवेल्स के अंदर, कुछ नॉवेल्स मैजिक भी होते हैं, मैजिकली प्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ विच दिखा दी या सुपर नेचुरल पावर दिखा दिया, घोस्ट दिखा दिया, और उसके द्वारा वो कुछ रियलिज़म को भी प्रेजेंट करते हैं वो, और वो मैजिक भी होता है उसके अंदर। रियलिज़म तो यू नो वेरी वेल कि ऑर्डिनरी ट्रुथ होते हैं सोसाइटीज़ के, या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए रियलिस्टिक नॉवेल्स होते हैं। रोमांस यू नो वेरी वेल, रोमांस के अंदर कोई लव अफेयर दिखाया जाता है, वो लव अफेयर किसी भी तरह से हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकती हैं, तो या फिर मैरिज थीम होती है, तभी वो रोमांस वाले नॉवेल्स कहलाते हैं। पिकरस्क नॉवेल्स कौन से होते हैं? पिकरस्क कोई ट्रैवलिंग की बात की जाती है, मीन्स मेन हीरो है वो काफ़ी ट्रैवलिंग करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, जैसे टॉम जॉन्स में होता है हेनरी फील्डिंग का। तो या इसमें कोई क्वेस्ट होती है कि सर्च करता है वो उस अपनी आइडेंटिटी को, शुरू से लेकर एंड तक उसको पता ही नहीं होता मैं कौन हूँ, मेरी मदर कौन है, लास्ट में जाके कुछ डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होता है। इसके अंदर रोमांस भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स होती हैं, सोसाइटी के बारे में बात की जाती है। मेन पिकारेस्क नॉवेल्स कौन से होते हैं? जो ट्रैवलिंग की कुछ डिस्कवरीज की बात होती है, या वो आइडेंटिटी उनकी डिस्कवर हो लास्ट में, और वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट करता ही रहता है। सेटायर, सेटायर का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर व्यंग्य करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जो मेन नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनके अंदर सेटायर काफ़ी होता है कि हम जो हिपोक्रेसी सोसाइटी है हमारी, उसके ऊपर व्यंग करता है वो, कि ये वाली फॉलीज, ये वाली वीकनेसेस हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, तो हमें इसको रिमूव करना चाहिए। उसको रिमूव करने के लिए एक अपना टूल यूज़ करता है सेटायर। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत अच्छा नावल हुआ है, इसमें वो एनिमल्स के द्वारा सोसाइटी के ऊपर सेटायर कर रहा है। लिटरेरी टेक्निक्स, अब नॉवेल्स, जो एक अच्छा नॉवल बनता है उसके अंदर अच्छे से लिटरेरी टेक्निक्स को हैंडल करता है एक राइटर, वरना नॉवल तो बहुत लिखे होते हैं, लेकिन कुछ नॉवल होते हैं जो अपने टाइम में काफ़ी फेमस होते हैं। उनकी वजह क्या होती है? उनकी लिटरेरी मेथड्स, डिवाइसेस जो वो यूज़ करता है, ये ऑथर को क्रिएट करने में, लैंग्वेज को रीडर को अंडरस्टैंड अच्छे से करवा सके और एप्रिशिएट वर्क हो वो उनका, इसलिए लिटरेरी मेथड्स को यूज़ किया जाता है। लिटरेरी मेथड, लिटरेरी डिवाइसेस का मेन मोटिव होता है अपनी लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए। मीन्स हम कभी भी कोई बात करते हैं, एक उस बात के अंदर डेप्थ भी हो, उस बात को प्रेजेंट करने का तरीका भी हो, स्किल भी हो, हम अपनी लैंग्वेज को कैसे हैंडल कर रहे हैं,
कैसे बोल रही हैं, इन सभी बातों का हम ध्यान में रखते हैं। बैक स्टोरी, ये टेक्निक में ही आता है। कभी हमें बैक स्टोरी में ले जाता है, पास्ट की इवेंट्स को दिखाता है कि पास्ट में क्या हुआ था। ये सब तरह की टेक्निक्स डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवेल्स में डिफरेंटली राइटर हैंडल करता है, अपने नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने नॉवल को मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, या ट्विस्ट लेके आने के लिए कि रीडर बोर ना हो। फ्लैशबैक सीन भी हम देखते हैं, जैसे मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में चला जाता है, वो बैठा कहाँ होता है, उसके दिमाग की जो एकदम पास्ट में चला जाता है। हमने यहाँ पे एक नॉवल भी पढ़ा था, द गाइड, राजू और रोज़ी थी जिसमें, उसमें वो फ्लैशबैक में जाके अपने पास हिस्ट्री बताता है। प्रेजेंट में तो वो जेल से बाहर आया है, लेकिन वो पास्ट में बताता है कि उसका पास्ट कैसे था, कैसे रोज़ी उसको मिली, फिर उसके बाद उसने कैसे उसके कैरेक्टर की शुरुआत की नए की, और वो कैसे जेल गया। मीन्स स्टोरी शुरू, जब नॉवल शुरू होता है तब तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी एज्ड पर्सन है, जेल से बाहर आया है, लेकिन वो अपने फ्लैशबैक में ही हमें सारी अपने पास्ट की बात बता देता है। तो ये एक स्टाइल होता है नरेटर करने का, नरेटिव टेक्निक्स होती हैं, किस वे में वो उसको बता रहा है, स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा है। फ्लैश फॉरवर्ड, कई बार क्या होता है कि वो आगे की बात को नरेट करने के लिए फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक्स का यूज़ करता है, इमेजिनेशन से फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे एक बुक थी, उसमें था फ्यूचर टेलिंग में कि आने वाले टाइम में ऐसे होगा, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो ऐसे टेक्निक्स के द्वारा पढ़ेंगे कि उनके टीचर ही कंप्यूटर होंगे। तो वो आज हम बिल्कुल देख रहे हैं, वो नॉवल और वो स्टोरी उन्होंने काफ़ी देर पहले लिखी थी, लेकिन आज वो ट्रू हो रही है। पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है जो हम एंड में ये दिखाते हैं कि हमारे जो विलेन हैं उनको पनिश किया जा रहा है या नहीं, या फिर जो हीरो है उसको वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं अपनी थीम को बताने के लिए। तो पोइटिक जस्टिस करने का मतलब है कि हम रीडर को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर हमारी एंडिंग में हम पोइटिक जस्टिस नहीं करेंगे, मीन्स अगर एक हमारा जो विलेन है उसकी डेथ नहीं होती और हीरो विन नहीं करता, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये पोइटिक जस्टिस हुआ है। मीन्स अगर जो थीम है उसकी, वो उसको प्रेजेंट करने के लिए लास्ट में सही जजमेंट करेगा। अगर कोई बुरा करता है तो उसका एंड बुरा ही होगा, अगर कोई अच्छा है तो उसकी विक्ट्री दिखाई जाएगी। इसको पोएटिक जस्टिस कहते हैं, ताकि हमें भी रियल लगे, हम भी उसको माने कि वाकई ही राइटर ने सही किया। अगर एंड में वो पोएटिक जस्टिस नहीं करता तो ऐसे लगता है कि नहीं, इसने तो अच्छे से लिखा ही नहीं है, हम उसको मानते नहीं हैं फिर, क्योंकि जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। एंड में अच्छाई की जीत ही दिखानी चाहिए। प्लॉट ट्विस्ट, ये भी एक टेक्निक में आता है। ट्विस्ट, जब तक ट्विस्ट ना होंगे, व्हाट विल बी नेक्स्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सब प्लॉट के अंदर ट्विस्ट आते रहते हैं। कभी प्लॉट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ड्रामेटिक उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट, और ये इसमें क्या होता है कि विचेस वगैरह दिखाई जाती हैं या फोरकास्टिंग कर दी जाती है, पहले से ही भविष्यवाणी कर दी जाती है, जिसमें जैसे कि लेजेंड ऑफ ऑडिपस था, उसकी पहले ही, उसमें ऑडिपस में क्या होता था, उसको पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, तो अपने बाप को मारेगा और उसकी अपनी मदर से मैरिज करेगा। ऑडिपस के अंदर क्या होता है कि ये भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी, किसी ने उसको पहले से ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो कुछ ऐसे नॉवेल्स भी होते हैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाने के लिए भविष्यवाणियों का यूज़ करते हैं। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए रीडर का ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे ओडिपस में उनकी मदर से ही उसकी मैरिज होनी थी, उसको पहले बता दिया, उसके लिए वो काफ़ी इधर उधर जाता भी है कि मैं अपनी मदर फादर से ही दूर हो जाऊं, ताकि ये भविष्यवाणी सही साबित ना हो, लेकिन जो होना होता है वही होता है। वो उसको बाद में पता लगता है कि मेरी मदर वही थी, जिसको मैं छोड़ के दूर भाग के आया जिससे अपनी मदर से, वो तो मेरी मदर थी ही नहीं। मेरी मदर तो वही थी जिस राजा को मार के उसने दोबारा से शादी कर ली उसकी रानी से, वही उसकी मदर निकली। एंड में उसको पता चलता है जिसके पास वो रह रहा था वो तो उसके स्टेप मदर फादर थे। वो अपने स्टेप मदर फादर से तो दूर चला जाता है भविष्यवाणी की वजह से कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं जो ये भविष्यवाणी है उसको रॉन्ग प्रूव करूंगा। लेकिन वो रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि जब पता चलता है कि जो रियल में उसके मदर फादर थे वही होता है कि अपने फादर को वो किल करता है और अपनी
मतलब उसी की फादर की जो मिसिस होती है वो रानी होती है जिस किंगडम की, उसी से वो शादी कर लेता है। आफ्टर मैरिज करने के बाद उसको पता चलता है कि मैं अपनी मदर से ही शादी कर बैठा और वो भविष्यवाणी सच होगी। फिर वो अपने आप को एंड में गिल्ट फील करके ब्लाइंड कर लेता है। मीन्स ऐसी स्टोरीज़ के अंदर ऐसा होता है। थोड़ी वीडियो लॉन्ग बन रही है, साइड स्टोरी, कई बार वो साइड स्टोरीज़ के द्वारा दिखा देता है। नॉवल के यूजेस क्या होते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है, मेन एंटरटेनमेंट पर्पस से किया जाता है, लैंग्वेज और थॉट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये सब इसमें दिखाया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।